रहबर शाह मस्ताना जी इस महीने में अवतार लिया और जीवों का उद्धार किया, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसे ऐसे घर जो नर्क बन गए थे, यहां नशा, यहां शराब की बोतलें, तरह तरह के नशे बर्बादी की ओर ले जा रहे थे, घरों को बर्बाद कर रहे थे। उन्होंने ऐसा राम नाम की युक्ति बताई, उन्होंने ऐसा राम नाम का बाजा बजाया कि वो सारे नशे भाग गए और वो घर फिर से स्वर्ग बन गए। और फॉलो करें आप सब उनके बताए वचनों को, जिन्होंने किए थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि कर्ण करावणहार वो दाता रहबर शास्त्र नाम शाह मस्तान है। सो आप अमल कीजिएगा, यकीन मानिए खुशियों का आलम जरूर आपके घरों में, आपके जिस्म में आपको महसूस ही नहीं होगा, बल्कि वो समाज का भी भला करेगा। तो सच्चे दाता के रहमो करम, सच्चे दाता के गुणों का बखान किया नहीं जा सकता और किए हुए परोपकारों का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। सोच के देखिए, राक्षस बुद्धि को देव बुद्धि से भी आगे ले जाना, इतना बड़ा चेंज, और वो भी थोड़े से शब्द देके करना, अपने आप में बेमिसाल बेमिसाल। तो दादाजी ने, रहमो करम के मालिक ने जो समझाया, जो बताया, उसी की चर्चा हम हमेशा करते रहते हैं। वो ही करवा रहे हैं, वो ही करवाते थे और वो ही करवाते रहेंगे। सच्चे सौदे का मकसद क्या है? सच्चा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है। वो सच था, सच है और सच रहेगा। वो ना बदला था, ना बदला है, ना कभी बदलेगा, जिसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहा जाता है। तो सच्चा तो हो गया परमात्मा, सौदा, बिजनेस, व्यापार। कौन सा सौदा? सौदे से लगता है सौदेबाजी चलती है? जी हां, यहां चलती है। कौन सी सौदेबाजी? आप अपने बुरे कर्म ले आओ, आप नशा ले आओ, जितनी बुराइयां करते हो, जो अपने शरीर में लेके नशा जो घूम रहे हो, वो जो आपकी आदतें नशा बन चुकी हैं, वो नहीं, बाहर वाला ना ले आना, कहीं सोचो गुरुजी ने मंगवाया है ना भाई ना। कहने का मतलब, आपका शरीर जो आदि हो चुका, वो नशे का ही तो घर है, उसको ले आओ, बुरी आदतें ले आओ, अरे अपने पाप गुनाह ले आओ, और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की कृपा से, शास्त्र नाम शाह मस्तान की कृपा से यहां दे जाओ। बदले में अनमोल राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम ले जाओ। जो घर में बैठ के जितना जाप करते रहोगे, जितना उसे लगाते रहोगे दिलो दिमाग रूपे, उतना ही चेहरे पे नूर आएगा, घर में बरकतें आएंगी। बिजनेस, व्यापार, जो भी काम धंधा आप करते हैं, उनमें आपको और तरक्कियां हासिल होंगी। तो ये सच्चा सौदा, सौदा ये है। यहां पे और चढ़ावा नहीं, ये चढ़ावे चढ़ते हैं। क्या कोई पैसे की बात नहीं होती? जी बिल्कुल होती है। प्रेरित किया जाता है। सच्चा दान कौन सा है? क्योंकि सच्चा सौदा, सच से ही शुरू करते हैं। सच्चा दान कौन सा है? क्योंकि हमारे धर्मों में सभी में दान निकालने की प्रथा है। कोई तीसरा, कोई सातवां, कोई 10वां, कोई 15वां हिस्सा निकालने की चर्चा करते हैं हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु साहबान, महापुरुष। और उन्होंने सही कहा, सच कहा। समय के अकॉर्डिंग रेशो कम ज्यादा होता रहा, लेकिन वो सच है। 100 में से 1 रुपया निकालो, 10 निकालो, 20 निकालो, 15 निकालो, जितने आप निकाल सकते हो उसको निकालो, अपने घर में रख लो। या तो कोई संत सदगुरु पूर्ण हो, वो कहे फलां जगह लगाओ, वो कहां लगवाता है? बेसहारों का आसरा बनाओ, दीन दुखियों का इलाज करवाओ,
जो पढ़ नहीं पा रहे दुनियावी ज्ञान के साथ साथ राम नाम से जोड़ो, नशेड़ियों का नशा छुड़वाओ, ऐसी जगह बनाओ यहां आके बैठ के लोग राम नाम गा सकें। ठेके खुलते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती, अरे ऐसा जगह खोलो यहां पे बैठ के राम नाम का नशा हर कोई ले सके, अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा ले सके, ऐसी जगह बनाओ। दूसरे शब्दों में पैसे को अपने घर में रखो, या तो संत पीर फकीर ऐसा कहे, या फिर आप देखो आपके इर्द गिर्द कोई दुखी, परेशान, दर्द से तड़फता हुआ पशु, पक्षी, परिंदा, इंसान मिल जाए, पहले तौर पे उसका जाके इलाज करो। दूसरा, कोई बेटी है, आज के समाज के अकॉर्डिंग बड़ा अजीबोगरीब समय आ रहा है, किसी के पास इतना पैसा नहीं, मजबूर है कि बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, जाओ उसकी मदद करके बेटी की शादी करवाओ। कोई मजबूर है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है लेकिन पैसा नहीं, जाओ किताबें दे के फीस भर के उसकी शिक्षा पूर्ण करवाओ, ताकि वो बच्चा अपने पैरों पे खड़े पूरे घर का फैसला वो खुद करेगा, यानी वो पूरे घर को स्वर्ग बना देगा, वो पूरे घर को पार उतारा करवाएगा, पूरे घर का एक स्तंभ बन जाएगा, जिसके चलते रोटी के लाले नहीं पड़ेंगे। आपने एक को नहीं, पूरे घर को ही बदल के रख दिया आपके थोड़े से दान ने। सही जगह पे अगर दान कर दिया जाए, उस पैसे का कई गुना बढ़ के सुख, कई गुना बढ़ के वो बन के आता है, दया में राम की लेके आता है। आपकी औलाद को कोई गाड़ी के नीचे आने से बचा ले बाजू पकड़ के, तो आप क्या कह देते हैं? अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप वाकई इंसानियत के पुजारी हैं, तो आप कहेंगे उस बचाने वाले को, यार तूने मेरे बेटे को बचाया, पूरी उम्र में तेरा कर्जदार हो गया। कहते हैं ना अच्छे लोग। और थोड़ा सा कम होगा तो यार कोई इनाम ले ले, कुछ पैसा ले ले, जरूर आप उसे कुछ, और नहीं तो कम से कम खाना तो खिलाओगे, यारी दोस्ती भी हो जाएगी। तो आपके बच्चे को जिसने बचाया, उसके लिए आपके अंदर इतनी भावना आ गई। और अगर आप भगवान की औलाद को कोई ना कोई सहयोग करोगे, उसको बचाओगे, तो क्या भगवान आदमी से कमजोर है? वो भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा, खुशियों के ढेर लगा देगा। ये है सच्चा दान, अगर कर सको। सच बोलो, सच पे चलो और सच की पैरवाई करो। सच बोलना आसान बात नहीं। बच्चों के आगे आप झूठ बोलते रहते हैं, मियां बीबी एक दूसरे के आगे झूठ बोलते रहते हैं, समाज तो फिर आगे आ गया ना। मां बाप के सामने झूठ, मां बाप बच्चों के सामने झूठ। कई तो इतने ठोकते हैं उनको ये नहीं पता लगता सच कौन सा है। सारा दिन झूठ के पुजारी, जो भी आया हर किसी को बेटा ही बेटा देना, कहने का मतलब तेरा कर दूंगा, तेरा हो जाएगा, तेरा होगा, यानी सारा ही फ्यूचर का, वर्तमान का कुछ भी नहीं कि ले मैं अभी करता हूं ना, होगा, देखेंगे, कर देंगे। तो चर्चाएं यही चलती है समाज में, आपस में, घरों में भी। फिक्र ना कर, हम कर देंगे, और फिर तो मैं तो भूल गया। बड़ा आसान साहब, एक बड़ा शब्द बढ़िया है, मैं तो भूल गया। ये नहीं पता कि तू भूलने के लिए ही बोला था, करना तो था ही नहीं। तो इस तरह आज के दौर में सच बोलना अपने आप में एक चैलेंज है। समय आता है, फिर मालिक को बुलाता है, और फिर मालिक को बुलाना नहीं आता, क्योंकि गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां इतनी छा जाती हैं। तो इस तरह अगर लगातार सुबह शाम आप रूटीन बना लें, तो शायद भयानक से भयानक कर्म भी आपको भोगने ना पड़े। कई दवाइयां होती हैं, सुबह शाम लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर एक बार मिस हो गई तो फिर से नया कोर्स शुरू करना पड़ेगा। राम नाम में भी यही बात है, लगातार सुबह शाम जाप करें। ये अलग बात है, उस दवा का असर नहीं रहता, जबकि राम नाम का असर तो 100% होना है। लेकिन रूटीन अगर आप तोड़ देते हैं, फिर मन जल्दी से रूटीन बनने नहीं देता। घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम की जाप करना ही करना है। तो लगातार करते रहो, लगातार करते रहो, अभ्यासी बन जाओ।
यकीनन आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिटती जाएंगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। लेकिन मन बड़ा जालिम है, ये कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई जवाब राम नाम न जपने का तैयार रखता है। जैसे हमने साथ संगत को बोला कि सुबह पूछा करें जब भी आप मिलते हैं फर्स्ट टाइम कि सुना भी आज सुमरण किया कि नहीं, सेवा कैसी चलती है, मालिक से प्यार कैसा, कि जब भी आपस में मिलो नारा लगाओ और फिर ये पूछो। तो एक नई बात निकाल ली कि जी आपने सुमरण किया, कहता मेरा तो मालिक को पता है। बताओ, मतलब मन इतना जालिम है कि बहाने तैयार रखता है। क्यों मालिक को पता है? सीधा सीधा जवाब दो, कोई इसका कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो बताओ कि मैंने नहीं किया, मालिक को पता है। गप पे गप, झूठ पे झूठ। तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें चल रही हैं कलयुग में कि आदमी इस सुमरण करने से बचता है कि बेदई ने ये तो बड़ा अजीबोगरीब बात कह दी। अब हर सामने वाला पूछेगा सुना भी आज सुमरण किया कि नहीं। अब नहीं किया तो शर्म आती है बताते हुए, इसलिए मालिक को पता है। हम गलतियां पूछते हैं, सुना भाई, कई बार सज्जन मिलते हैं, सेवादार मिलते हैं, कोई गलती हुई आपको पता है जी, जानी जानो। हमने कहा हम तो कोई जानी जाननी, तेरे से हुई है तो बता दे, तू जानी जाननी। आदमी गलती करे उसको खुद को पता ही नहीं कि मेरे से गलती हुई है। मतलब गलती करके भी ना मानना। आम आदमी की बात छोड़ो, जब फकीर गुरु के सामने आदमी नहीं मानता तो कैसे बख्शा जाएगा, कैसे उसे खुशियां मिलेगी? किसी किसी को ऐसा मौका मिल पाता है, पर बड़े बहाने हैं जी। नहीं जी आप जानो, मेरा तो बस आपको बताइए। बताओ, हमें तो कोई पता नहीं भाई, तेरा खुद को पता नहीं है तेरा। तो ये सारे बहाने नहीं चलते रूहानियत में। अगर आपसे कोई गलती होती है और कभी मौका मिलता है फकीर से बात करने का, और उसमें अगर आप तौबा कर लेते हैं तो यकीनन तार जल्दी जुड़ेगी। और अगर बहानेबाजी मारते रहते हो तो मन हावी रहेगा, आपको खुशियां नहीं मिलेगी। ये ठीक है, अल्लाह वाहिगुरु राम फकीर को बता देते कौन कितने पानी में। फोरहेड आदमी का साइन बोर्ड है, इस पे सारा प्रोग्राम चलता रहता है। आप क्या कर रहे हो, क्या करते थे, क्या हो रहा है, वो सारा पता चलता रहता है। लेकिन वो कभी किसी का ज़ाहिर नहीं करते कि तू कब कौन से टाइम में कब गुल खिलाता है और कब इलायचियाँ खा लेता है और कब कौन सा माउथ फ्रेशनर मार लेता है और फिर पता नहीं चलने देता, और फिर धीरे धीरे पता चल गया तो शरेआम हो जाता है। तो संतों को दुख आता है, दर्द आता है कि भाई ये मालिक की रूह है, पता नहीं कितनी खुशियां लेती, पता नहीं कितना परमानंद हासिल कर लेती। क्यों जीवा की, और वो भी कड़वा। उसमें कोई नशा आप करते हैं, ये तो है नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा मिठास हो। चलो मीठा भी हुआ, नशा तो नशा है। मीठा जहर खा लोगे क्या? कितना भी मीठा हो क्या आप जहर खा लेंगे? तो भाई कहने का मतलब कोई भी बुरा कर्म ना किया। कठोर कलयुग है, बहाने ना बनाओ। आपसे अगर कोई गलती होती है, आप में अगर कोई कमी है, आप खुद बताओ। पर ये बहाना हो गया ना कि जी आप जानो, मतलब मैं नहीं बताऊंगा। तो ये बड़ी हैरानीजनक बातें इस कलयुग में है कि आदमी बस बहाना ढूंढता रहता है। यार मैं कैसे कर बैठा, ये हो गया वो हो गया, कैसे निकलूं इन चीजों से, कैसे बाहर आऊं। तो इस घोर कलयुग में आप परमानंद चाहते हैं, हमेशा आपको नशा चढ़ा रहे, हमेशा मस्ती आती रहे, तो आप राम नाम का सुमरन रूटीन में करें। आधा घंटा सुबह, कम से कम आधा घंटा शाम। फिर देखिए धीरे धीरे वो नशा आने लगेगा, और जैसे जैसे नशा आएगा आपके चेहरे का नूर बढ़ता जाएगा, अंदर सुरूर बढ़ता जाएगा, गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलती है मुक्ति? वैज्ञानिक तरीके से आपको बताना चाहेंगे। इंसान के अंदर गम दुख दर्द चिंताएं आती हैं, जब एक बात का जवाब अंदर नहीं मिलता तो वो बात बार बार रोटेट होती है, बार बार सर्कल बन जाता है, घूमती रहती है। जितनी बार वो बात घूमती है दिमाग जवाब नहीं देता, किसी को बता नहीं सकते, टेंशन हो जाती है दिमाग में, बोझ पड़ जाता है। तो जैसे आप सुमरण करेंगे, होता क्या है, रूटीन आपने बना ली तो आप आमतौर पे डॉक्टर मानते हैं 15 से 20%, मतलब 10 से 15% ही आदमी अपने दिमाग का प्रयोग करता है। और जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप अपने दिमाग का डबल काम में लेने लगते हैं। सीधी सी बात, जो दिमाग में पहले किसी समस्या का जवाब नहीं मिलता, और जब दिमाग डबल काम करने लगता है, उस परेशानी का जवाब आपको अंदर से मिल जाता है, और उस पे चल के आप परेशानियों से आज़ाद हो जाते हैं। किसी को सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं लगातार सुमरन करो, भक्ति करो, इसको ना छोड़ो। और चीज़ें छोड़नी है, आप लड़ पड़े आपस में, किसी से बात हो गई, बाकी चीज़ें छोड़ दो,
क्योंकि राम नाम मत छोड़ो। अगर राम नाम छोड़ देते हो, मन हावी होगा, आपसे गलतियां करवाएगा, मालिक से दूर करेगा, और आपकी अच्छी भली बाहर जैसी जिंदगी में क्या पता कब नरक बन के कोई चीज आ जाए और आप सारी जिंदगी रोते रो तड़फते रहो। फकीरों का काम रोकना होता है, वो रोकते हैं, पर को मानू नहीं। कई बार पशु होते हैं, मानते नहीं, खाएंगे हम तो जी प्लास्टिक के लिफाफे। गांव में देखा है हमने, प्लास्टिक के लिफाफे गऊ खाने लगती है, भैंस खाने लगती है, तो जाट जमींदार के पास डंडा होता, नाक में मारता तड़ाक, उसको लगते हैं मेरे क्यों मारा। और कई बार खा जाती हैं, बाद में बीमार हो जाते हैं पशु और मर जाते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर राम नाम का डंडा मारते रहते हैं, आदमी तिल में ला जाता है, यार मुझे कह रहे हैं क्या, और तेरे बाप को कह रहे, तुझे ही कह रहे हैं भाई। जो साथ संगत में आएगा उसी को ही बोलेंगे, अब जो कमी है जिसमें गलती है उसको ही बोलेंगे। तो लेकिन उसको लगता है यार नहीं ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, वो पशु वाली बात, मैंने तो प्लास्टिक खाना ही खाना है। और जैसे प्लास्टिक खाओगे फिर बीमार हो जाओगे, और फिर कहोगे यार कोई प्रसाद ही मिल जाए, यार कोई वचन ही हो जाए। पहले वचन मानना नहीं, कम से कम अगर पहले मान लो, शायद बाद में वचन करवाने की जरूरत ना पड़े, अच्छे के लिए वचन करवाओ और ज्यादा खुशियों से माला माल हो जाए। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।